बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो तो आपको पता है कि कैटालेस नेगेटिव होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसकी पैथोजेनेसिस होती है, क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, लैब डायग्नोसिस क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होती है, ये सारा कुछ आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, उसमें जो इसको डिवाइड किया जाता है स्ट्रेप ए में, और इसमें होती है एक हिमोलिसिस की बेस पे डिवीजन होती है। बीटा हिमोलिसिस होती है, अल्फ़ा हिमोलिसिस होती है। बीटा हिमोलिसिस में स्टेप ए और स्टेप बी को डिस्कस करेंगे। स्टेप ए जो है वो पायोजेंस इसमें आ जाएंगे, स्टेप बी के अंदर एक लैक्टिया आ जाएंगे, ठीक है। अल्फ़ा हिमोलिसिस में हम स्टेप नमूनी को विरिडियन को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अदर जो है वो एंटेरोकोकस वगैरह उनको दूसरे देखेंगे, वो भी, ठीक है। जो स्टेप ए है ना, उसमें बीटा हिमोलिसिस होती है, ठीक है। इनको पायोजेंस भी कहते होते हैं। कौन कौन सी डिजीज़ काज करती हैं, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ काज करती हैं, पायोजेंस वाले जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ काज करती हैं। सेलुलाइटिस काज करती हैं, एरिस्पिलास काज करती हैं, फ्रिंजाइटिस काज करती हैं, इम्पेटिगो स्किन की डिजीज़ है, स्कारलेट फीवर है जो कि एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन काज करेगा। उसके बाद रोमेटिक फीवर है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो नियोनेटल सेप्सिस काज करेगा, मेनिंजाइटिस काज करेगा, विरेडियन क्या काज करेगा, ठीक है, यूटीआई काज करेगा, एंटेरोकोकस और विरेडियन है, एंडोकार्डाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या वर्ड है, गैलोलाइटिकस है, ठीक है। स्टेप ये मैंने बता दिया आपको, नियोनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस काज करेगा। उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है जो स्ट्रेप्टोकोकस की, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाए होती हैं, ठीक है, चेन्स की फॉर्म में या पेयर्स की फॉर्म में ये जो है वो अरेंज हुए होती हैं, कैटालेस नेगेटिव होती हैं। ये काफ़ी लंबा है ना स्ट्रेप हमारा, ठीक है, और थोड़ा सा वो भी है मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा। स्ट्रेप पायरोजन जो है ये लेंसिफाइड ग्रुप, इस कौन से लेंसिफाइड ग्रुप ए से बिलोंग करता है। टिपिकल हिमोलिसिस इसमें बीटा हिमोलिसिस होती है। डायग्नोस्टिक फीचर्स इसकी क्या है, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव। अच्छा, जो स्टेप ए और बी है ना, इन दोनों के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है बेसिट्रेसिन टेस्ट। ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है, ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है, और इसके लिए एक और टेस्ट होता है, हिपोरेट टेस्ट होता है और कैम टेस्ट होता है। ई फैकालिस है, इसमें लेंसिफाइड ग्रुप बी से बिलोंग करेगा। इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों ही हिमोलिसिस होगी या कोई भी हिमोलिसिस नहीं होगी। ये ग्रोथ इसकी होगी 6.5% NaCl की। उसके बाद स्टेप बोविस है, ये लेंसिफाइड ग्रुप डी से बिलोंग करेगा। इसमें अल्फ़ा हिमोलिसिस होगी या कोई भी नहीं होगी, और इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी 6.5% NaCl में। उसके बाद नमूनी है, इसमें Na आ जाएगा, और उसके बाद विरेडियन है, ये अल्फ़ा हिमोलिसिस के सारे, ठीक है, और इसमें बाइल सॉल्युबल होगा, ऑप्टोचिन टेस्ट होगा, और जो विरेडियन है वो बाइल सॉल्युबल होगा ही नहीं। उसके बाद वही अल्फ़ा हिमोलिसिस है जिसमें पार्शियल हिमोलिसिस होती है, उसमें कौन कौन से आते हैं, नमूनी स्टेप नमूनी आता है, स्टेप विरेडियन आता है। आसान हो रही है, उसके बाद करते हैं बाकी। हाँ जी, तो यहाँ पे थे हम लोग। अल्फ़ा हिमोलिसिस में क्या होती है, पार्शियल हिमोलिसिस होती है, और ग्रीन कॉलोनीज जो है वो इसमें बनती है। बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होता है कि इसमें कंप्लीट हिमोलिसिस होती है। फॉर एग्जांपल पायोजेंस जिसमें ग्रुप ए आएगा, और एक लैक्टी है जिसमें ग्रुप बी आ जाएगा। हिमोलिसिस जो होती है ना, ये बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होता है, हिमोलिसिस होती है, और बीटा हिमोलिसिस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं दो एंजाइम, एक हिमोलाइसिन एस स्टेप्टोलाइसिन एस और दूसरा स्टेप्टोलाइसिन ओ, ठीक है। और ये ना पैथोजेनिक अच्छा, एंड स्टेप्टोलाइसिन एस सी दी पैथोजेनिक लेटर। सम स्ट्रेप्टोकोकाई आर नॉन हिमोलिटिक, कुछ नॉन हिमोलिटिक होते हैं, उनको उनमें होती है गैमा हिमोलिसिस। उसके बाद है कुछ दो इंपॉर्टेंट एंटीजन है ऑफ द बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के। अच्छा, इसमें होती है पायोजन डिफ्रेंशिएट करते हैं एक लैक्टी से, ग्रुप ए को ग्रुप बी से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दी सी कार्बोहाइड्रेट। और सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसकी सेल वाल के अंदर लोकेट करता है, ग्रुप ए पायोजन्स के अंदर। और ये ना इसमें एम प्रोटीन होती है जो कि विरुलेंस फैक्टर है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमने स्टेप्टोकोकस पढ़ा, उसके अंदर विरुलेंस फैक्टर कौन सा था, ठीक है। इसके अंदर एम प्रोटीन होगा, ग्रुप पायोजन ए पायोजन्स के अंदर एम प्रोटीन विरुलेंस फैक्टर है, जिसकी वजह से जो है वो इसकी एंटीफेगोसिटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो IgG एंटीबॉडी को जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाती, मैक्रोफेजेस वगैरह अटैक नहीं कर पाते। नेक्स्ट है पायोजन जो कि रोमेटिक फीवर काज करेगा और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन, फोकस नहीं हो रहा इसका। अच्छा,
क्लासिफिकेशन है स्ट्रेप्टोकोकाई की, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। इसमें क्या होगा कि बीटा हेमोलिटिक में ग्रुप ए ग्रुप बी हो जाएगा। ग्रुप ए के अंदर क्या होता है कि इसमें ग्रुप ए के अंदर पायोजन्स आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, जो कि डिजीज़ काज करता है, फ्रिंजाइटिस की, इम्पैटिगो की, स्कारलेट फीवर की, एडिप्सिलास, ये सारी हमने पीछे डिस्कस की हैं, इस वजह से स्पीड में बोलूँगी, ठीक है। और ग्रुप ए को ग्रुप बी से डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिट्रेसिन टेस्ट, और ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है, ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है। इसके अंदर जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो एम प्रोटीन होती है। ग्रुप बी जो होती है इसके अंदर ये काज करती है नियोनेटल मेनिंजाइटिस काज करती है, और इसमें टेस्ट जो होता है वो हिपोरेट टेस्ट होता है और कैम्प टेस्ट होता है, और इसमें सेप्सिस वगैरह भी काज करेगी ये। ग्रुप डी जो है उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाता है, एंटेरोकोकाई आ जाते हैं जो कि ई फैकालिस और एंटेरोकोकस है, और नियोने क्या नॉन एंटेरोकोकाई हैं, और एस बोविस है। ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलोन के अंदर होंगे, ये काज करेंगे कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शन काज करेंगे, और इसके अलावा इसके लिए पेंसिलिन जी, जेंटामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह आप यूज़ करेंगे, ठीक है। दैन ग्रुप डी है। ग्रुप डी के अंदर एंटेरोकोकाई है, यूरिनरी और बिलरी और कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शन काज करेगा ये। और देन नॉन बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर कौन से होते हैं, ये अल्फ़ा हीमोलिटिक पार्शियल हीमोलिसिस काज करेंगे, इसमें नमूनिया आ जाएंगे, विरिडियन आ जाएंगे, और जो नमूनिया होते हैं वो बाइल सॉल्युबल होते हैं, ऑप्टोजिन सेंसिटिव होते हैं, और जो विरिडियन होते हैं वो बाइल सॉल्युबल नहीं होते, ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट होते हैं। और इसमें नॉन बीटा हीमोलिटिक कॉलोनी स्ट्रेप्टोकोकाई में वो होंगे जो हीमोलिसिस नहीं करेंगे, जैसे कि नमूनिया एस नमूनी जो है नीमोकोकाई, और विरेडियन ग्रुप जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई के, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ नीमोकोकाई को इनहिबिट कर सकते हैं आप बाय ऑप्टोचिन विरेडियन, और वेयर एज द ग्रोथ ऑफ द विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई को इनहिबिट नहीं कर सकते आप ऑप्टोचिन से, क्योंकि वो ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होता है, ये ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है। बाइल सॉल्युबल का आपको पहले बता चुकी है, एस म्यूटेंट्स जो सिंथेसाइज करते हैं पॉलीसैकेराइड एक्सट्रन, और उसके बाद जो है वो दैट आर फाउंड इन द डेंटल प्लैक लीड टू द डेंटल कैरीज, और अल्फ़ा हेमोलिसिस है, बीटा हेमोलिटिक है, माउथ एंड कोलोन। आगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई है, एस म्यूटेंट्स डेंटल प्लैक काज करेंगे, एनारोबिक होंगे, गट के अंदर माउथ के अंदर होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस वाले होते हैं ग्रुप ए वाले, वो स्किन इन्फेक्शन भी काज कर रहे होते हैं, और ये हमने रोटेशन के टाइम पे देखा भी था, एक केस था, और वो मेल था एक, और उसको ये था कि उसकी पूरी स्किन थी और उस पर काफ़ी ज़्यादा ना बहुत मतलब गंदे से रैशेस बने हुए थे। तो उसने ना हमें इसमें नेक्स्ट ये भी करेंगे ना डिस्कस के डेंटल ट्रीटमेंट जब आप करा रहे होते हो, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन भी सम टाइम हो जाता है कि वो जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो अंदर चले जाते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह। तो वो तब हमें मैम ने बताया था कि ये हो सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से ही इसको जो है वो इन्फेक्शन हुआ, वो उसकी स्किन बहुत जो है वो गंदी तरह से जो है वो ख़राब हो चुकी थी। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ओरोफेरिंक्स स्टेप्नेमोनी जो है वो ओरोफेरिंक्स की डिजीज़ भी खास करती है, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर होती है। स्टेप्नेमोनी ओरोफेरिंक्स के अंदर पाया जाता है, पायोजन स्किन के अंदर होगा, स्किन इन्फेक्शन काज करता है ना एक लैक्टिव वजाइना के अंदर, क्योंकि ये जो है वो नियोनेटल सेप्सिस और जो है वो डिजीज़ काज करता है, ये सारी मेनिंजाइटिस भी काज करता है। एंटेरोकोकाई जो है वो कोलोन के अंदर होगा, स्टेप पायोजन इसमें एक्सोटॉक्सिन है, और इम्यूनोग्लोबुलिन का बताया हुआ मैं आपको इसके बताती हूँ। हाँ, स्टेप पायरोजन जो होता है ना, इसमें एम प्रोटीन का आपको पता है वायरुलेंस फैक्टर है, एंटीफेगोसिटिक है, टॉक्सिन एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है जो कि रैशेस काज करता है, स्कारलेट फीवर काज करता है। पायरोजेनिक टॉक्सिन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है। एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन जो है वो क्या जो है वो काज करेगा, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज कर देगा। दैन हमारे पास है, हाँ जी, हाइलोयूरोनाइडेज है, स्टेप्टोकाइनेज है, डीएनएज है, आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम है। इन सब का बताती हूँ ये एंजाइम क्या करते हैं। जो हाइलोयूरोनाइडेज होता है ये हाइलोरोनिक एसिड को जो है वो डिग्रेड करता है। हाइलोरोनिक एसिड का आपको पता है ये हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है, तो उसको जाकर डिग्रेड कर देगा। स्प्रेडिंग फैक्टर है, ये स्किन के इन्फेक्शन काज करेगा, सेलुलाइटिस काज कर देगा। जो स्टेप्टोकाइनेज है ये फिब्रोलाइसिन को एक्टिवेट करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट करेगा, जो है ये डिज़ोल्व करेगा क्लॉट को। तो ये ना क्रोनरी आर्टरी का जो पेशेंट होता है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट, उनके अंदर थ्रोम्बाई को लॉस जो है वो लाइज करने में हेल्पफुल होता है। थ्रोम्बस
जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, तो वो एम्बोलस जिसमें क्लॉट जो है वो मूव कर रहा होता है, तो थ्रोम्बस एक ही जगह पे। डीएनएज है जिसमें स्टेप्टोडोनेज है, डिग्रेड करता है डीएनए को, डिग्रेड करता है डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम है, ये इज़ अ प्रोटीएज दैट स्पेसिफिकली ये क्लीव करता है आईजीजी हैवी चेन्स को, प्रिवेंट करता है ऑप्सोनाइजेशन को और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को। कैसे? देयर बाय इन्हांसिंग द विरुलेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दैन टॉक्सिन्स है, इसमें एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स है, स्कारलेट फीवर काज करेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करेगा। स्टेप 4 ये सुपर एंटीजन जो था उसका तो आपको पता ही है। इंजेक्शन ऑफ द स्किन जो है वो डिक टेस्ट है इसमें, ठीक है। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, डिक टेस्ट है जो कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा लैकिंग दी एंटीटॉक्सिन। स्टेप्टोलाइसिन ओ है, स्टेप्टोलाइसिन ओ और स्टेप्टोलाइसिन एस है, ये बीटा हेमोलिटिक हेमोलिसिस के अंदर आप पढ़ा, दो तरह के होते हैं। ये ऑक्सीजन लबाइल होता है, ये ऑक्सीजन स्टेबल होता है। ये बीटा हेमोलिसिस काज करता है, ये जो होता है इट इज़ नॉट एन एंटीजेनिक बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा हेमोलिसिस बट व्हेन क्लोन इज ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड एगर। और पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करेगा और साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा फ्रॉम द हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेजिस से। उसके बाद एक्सोटॉक्सिन बी है, फ्लैश ईटिंग है, ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस काज करता है। और इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप बी है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो एक लैक्टी है, जो कि इसके अंदर जो है वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होगा, एंटीफैगोसिटिक है, वेरुलेंस फैक्टर है। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी क्या क्या होगी? पायरोजन जो है इसमें फ्रिंजाइटिस देखने को मिलेगा आपको, सेलुलाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, थ्रोट पेन, फीवर और टाइटस मीडिया, साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये ही चीज़ें हैं इनके अंदर भी। स्कारलेट फीवर जो है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से होता है, स्ट्रॉबेरी टंग इसके अंदर हो जाती है, सेलुलाइटिस स्किन की डिजीज़ है, ठीक है। और ये हाइलोरानिडेज जब करता है उसको, हाइलोरॉनिक एसिड को डैमेज करता है, उसकी वजह से सेलुलाइटिस होता है। रिप्सिलाज है, बेटिको ये भी स्किन की डिजीज़ है। और हनी कॉम्ब अपीयरेंस होती है आई थिंक एम्पेटिको के अंदर। उसके बाद एम्पेटिको है, पायोडर्मा है। और नेक्स्ट इसी तरह सीरियस इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस, एंडोमेट्राइटिस है। एक लैक्टी है जो कि नियोनेटल मेनिंजाइटिस काज करती है, सेप्सिस काज करती है, एडल्ट के अंदर एंडोमेट्राइटिस काज करेगी। डायबिटिक पेशेंट के अंदर डेंटल कैरीज जो है बस म्यूटेंट्स की वजह से होगी। और डेंटल सर्जरी जब कोई करवाता है इज़ एन इम्पोर्टेंट predisposing factor to brain abscess because it provides a portal of the viridian streptococci and anaerobic in the mouth to enter the bloodstream। हाँ, ब्लड से देखो वो माउथ से एंटर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और बैक्टीरियमिया काज करता है, और बैक्टीरियमिया काज करता है और ब्रेन के अंदर भी स्प्रेड हो जाता है, उसके अंदर एब्सेसिस काज कर देता है। बैक्टीरियमिया काज करेगा, हमारे ब्लड की जो है उसको कर देगा, इफेक्ट कर देगा, तो उसकी वजह से स्किन के भी इन्फेक्शन हो जाएंगे, हमारे ब्रेन के अंदर भी एब्सेसिस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यूटीआई काज करेगा एंटेरोकोकाई जो है वो। उसके बाद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई है जो कि नॉन सपोरेटिव, जिसमें पस वगैरह नहीं होती। पायोजन जो है उसमें तो एम प्रोटीन है, विरुलेंस फैक्टर। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे जो है वो, पस जिसमें ना होंगी वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई वाली डिजीज़ होंगी। उसके बाद जो है वो उसमें नेफ्रेटोजेनिक है, रिमेटोजेनिक डिजीज़ होंगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये ख़त्म करके फिर इसको नेक्स्ट में बाकी डिस्कस करते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें क्या होगा? इसमें हाइपरटेंशन हो जाएगी, फेस का एडिमा हो जाएगा, स्मोकी यूरिन होगा। ये सारी सिम्टम है कि स्मोकी सा यूरिन आएगा आपको, एडिमा, फेस का एडिमा हो जाएगा। और ये होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। ये जो ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन होगी ना, वहाँ पर C5a जो है वो अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रोफिल्स को और सेक्रेट करेगा एंजाइम जो कि डैमेज करेंगे एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। और एक रेमेटिक फ़ीवर होगा, रेमेटिक फ़ीवर में आपको पता है कि कार्डाइटिस हो जाता है, पॉलीआर्थराइटिस हो जाता है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ये ना इसमें ये इम्यूनोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन होता है बिटवीन दी एंटीबॉडीज़, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से आपको पता डिजीज़ होती है। जॉइंट हार्ट ब्रेन टिश्यूज़ जो होती हैं ये सारी जो है वो एस्पाइजन जो होता है और प्रोटीन ऑन दी सरफेस ऑफ ये वाली सरफेसिस पर होती है, जॉइंट पर, हार्ट पर, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ होंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। बाकी लैब डायग्नोसिस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।